सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन तथा संख्या पूर्व संबोधन क्षमताओं का विकास पेपर के अंतर्गत आप लोग के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बहुविकल्पी प्रश्न है यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज में पार्ट 1 आज यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अनुनासिक चिन्ह है, इसमें से अनुनासिक कौन सा है? तो ऑप्शन आ आपको दिख रहा है, जो चंद्र बिंदु होता है इसको हम कहते हैं अनुनासिक चिन्ह, और जो केवल बिंदु होता है ये अनुस्वार होता है जो कि अंग के ऊपर लगा होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, समान वितरण करने की क्रिया कहलाती है। समान रूप से किसी को हम कोई चीज बांट रहे होते हैं तो जोड़, गुणा, घटाना या भाग। तो समान वितरण करने की जो क्रिया होती है, जैसे कि हमारे पास 20 पेंसिल है, अब 20 पेंसिल है और क्लास में सिर्फ 4 बच्चों को हमको इसको बांटना है, तो अगर हम 4 बच्चों को बांटेंगे तो एक एक बच्चे को कितनी कितनी पेंसिल मिलेगी? एक एक बच्चे को 5-5 पेंसिल मिलेगी। तो समान रूप से किसी चीज को अगर हम वितरित कर रहे हैं कुछ लोगों में, समान वितरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भाग कहलाती है। तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसमें से सही कथन है भाज्य गुणे भाजक बराबर भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, तो ये गलत है। यहाँ पर देखिए इसमें 5 गुणज है, ये भी गलत है। किसी संख्या में अंकों का स्थानीय मान और आंशिक मान सदैव समान ही रहेगा, ये भी गलत है। विषम संख्या 2 से भाज्य होती है, विषम संख्या 2 से भाज्य नहीं होती है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन पेपर है इसको मैंने सॉल्व करवाया है। ठीक है, 2021 का ये पेपर है, इसको मैंने सॉल्व करवाया है, इसकी वीडियो है चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन 4 है इसमें लिखा है विषम संख्या 2 से भाज्य नहीं होती है, यानी कि 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 17 है, ये सब 2 से नहीं कटती हैं। ये विषम संख्याएं हैं, ये 2 से भाग देने पर नहीं कटेंगी। तो यहाँ पर विषम संख्याएं 2 से भाज्य नहीं है, ये पूरा सेंटेंस है, यहाँ पर ये नहीं छूट गया है। ठीक है, तो ऑप्शन द यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो प्रश्न है ये सही से यहाँ पर इसमें मिसप्रिंटिंग हुई है, इसको सही कर लीजिएगा। 2 से भाज्य नहीं होती हैं, जो विषम संख्याएं होती हैं ये 2 से नहीं कटती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 445 में 4 के स्थानीय मानों का अंतर है, तो 445 में 4 कितनी बार आया? 2 बार। एक बार ये दहाई के स्थान पर है तो 4 गुणे 10 हो जाएगा, 40 आ जाएगा इसका मान। और दोबारा हम देखेंगे तो 4 गुणे 100, तो ये 400 हो जाएगा। तो 400 में से जब हम 40 को घटा देंगे तो हमें बचेगा 360। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन सा जो है 360 ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सही सुमेल करिए। तो क वर्ग का उच्चारण कंठ है, सही है। और यहाँ पर आप देखिए प फ ब भ म, प फ ब भ म। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए क वर्ग का कंठ है, ये बिल्कुल सही दिया है। बाकी दंत यहाँ पर ये प वर्ग नहीं होगा, यहाँ पर त वर्ग होगा। और ओष्ठ आपको पता है प वर्ग होता है, यहाँ पर चा दिया है, ये भी गलत है। और यहाँ पर तालु देखिए च वर्ग होता है, त वर्ग दिया है, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आ जो है यही सही प्रकार से सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भाषा शिक्षण में शारीरिक समस्याएं होती हैं। बच्चों को कौन कौन सी समस्याएं होती हैं? दृष्टि दोष, देखने में समस्या, श्रवण दोष, सुनने में समस्या, उच्चारण दोष, बोलने में दिक्कत, या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। 2021 के एग्जाम में आप देख सकते हो ये प्रश्न पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से चित्रलिपि कौन है? चीनी लिपि, तमिल लिपि, गुजराती लिपि या बंगाली लिपि? तो ऑप्शन नंबर आ जो है चीनी लिपि, ये चित्रलिपि है, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2, 3, 5, 7 संख्याएं कैसी हैं? तो 2, 3, 5 और 7 ये जो संख्याएं आप देख रहे हैं ये संख्याएं हैं अभाज्य संख्याएं, जो या तो खुद से कटते हैं या तो 1 से कटते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। कविता छंदोमय रचना है, यह कथन किसका है? आचार्य वामन का, कार्लाइल का, जॉनसन का या मिल्टन का? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आचार्य वामन। ठीक है, चूंकि यहाँ पर आप देखिए जॉनसन ये सब जो है ये विदेशी कवि हैं या ये कहे लेखक हैं,
लेकिन यहाँ पर देखिए कविता छंदोमय रचना है जिसमें रस, छंद, अलंकार ये सब चीजें आती हो। तो रस, छंद ये सब आपको पता हमारी हिंदी भाषा में ही है। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जो है इसको हम सही लगाएंगे दोस्तों। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। एक परिमेय संख्या को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो एक परिमेय संख्या को हम p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है व्यंजन त, थ, द, ध अवयव हैं। तो त, थ, द, ध ये जो है आप देखो त, थ, द, ध बोल के देखोगे तो आपके जो दंत यानी कि दांत हैं ये स्पर्श होंगे जीभ से, तो ये दंत व्यंजन है त, थ, द, ध। ठीक है, 2021 में ये सारे प्रश्न आप देखिए पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। स्र अक्षर बनता है, जो स्र अक्षर है ये श और र से मिलकर के बनता है। ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 9 फिर आपको रिपीट कर दूं। ऑप्शन अ यहाँ पर आप लोग सही लगा लीजिए, क्योंकि 2021 का पेपर मैंने सॉल्व करवाया था दोस्तों, तो वहां पर ये जॉनसन लग गया था, इसलिए मैं यहाँ पर फिर रिपीट कर रही हूँ आप लोगों के सामने कि इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये विदेशी कवि हैं और आपको पता है रस, छंद ये सब चीजें जो होती है वो हमारी हिंदी भाषा में होती है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। स्वर के भेद है। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। च उच्चारण स्थान है, तो क वर्ग का कंठ होता है, च वर्ग का तालु होता है। तो ऑप्शन सा जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। 2022 में पूछे हुए प्रश्न है यहाँ पर। जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं, यहाँ पर देखिए फिर छूट गया है। जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल क्या आता है? तो शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर अगर हम किसी भी संख्या से 4 से, 5 से, 6 से अगर हम 0 में भाग दे रहे हैं तो हमें शेषफल या भागफल जो मिलेगा वो 0 मिलेगा। तो ऑप्शन द जो है यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन द जो है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम शून्य से किसी संख्या में भाग दे रहे हैं तो ये अपरिभाषित है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। आरोही क्रम में इसमें से कौन सा लिखा हुआ है? तो आप देखिए 8, 6, 4, 2 ये तो आरोही क्रम में लिखा है। घटते क्रम में 19, 17, 15, 13 ये भी घटते क्रम में लिखा है। आरोही क्रम में 9, 7, 9, 11, 13 यही लिखा है आरोही क्रम में। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा। क्वेश्चन नंबर 18 है। 475 में 4 का स्थानीय मान है। इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े की जगह पर 4 है, तो ऑप्शन सा जो है सैकड़ा ये राइट आंसर हो जाएगा। सैकड़े के स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें से निदेशक चिन्ह कौन सा है? तो ऑप्शन सा जो है इस तरीके से डैश करके डालते हैं हम इसको, और यहाँ पर देखिए ये अर्ध विराम दिया हुआ है और यहाँ पर देखिए विस्मयादिबोधक चिन्ह दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 है। 22 गुणे 34 का मान कितना होगा? तो 22 गुणे 34 इस तरीके से 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, फिर 2 चौके 8 और 2 तिहाई 6, तो 8, 8 6 14 और 6 1 7, 748। ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है। भाषा शिक्षण में शारीरिक समस्याएं किस प्रकार की बच्चों को आती हैं? बच्चों का दृष्टि दोष, उच्चारण दोष, श्रवण दोष या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। ये सभी प्रकार के दोष आते हैं सामने। बहुत मिस प्रिंटिंग है दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर दृष्टि दोष को दृष्टिकोण लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरीके से नहीं कटती हैं उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। तो ऑप्शन आ यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। श्रुत लेख का अर्थ है। श्रुत मतलब सुनना, लेख मतलब लिखना, सुनकर लिखना। तो ऑप्शन बा जो है सुनकर लिखना ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है। किस लेख या रचना के अंत में चिन्ह प्रयुक्त होते हैं? योग चिन्ह, समता चिन्ह, इतिश्री या उद्धरण। तो किसी लेख या रचना के अंत में जब कोई रचना खत्म होती है, कोई लेख खत्म होता है, तो वहां पर बनता है इतिश्री का चिन्ह। तो ऑप्शन सा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है। ऊंची दुकान फीकी पकवान का क्या अर्थ है? तो इसे हम कहते हैं वाह है आडंबर, मतलब दिखावा, बाहरी दिखावा। ऑप्शन बा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है। वायु का पर्यायवाची है। वायु मतलब हवा,
पवन, अनिल, ये सब सही है, ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। तरणी पर्यायवाची है और यहाँ पर ध्यान से देखिए नीचे तरनी भी लिखा हुआ, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो देखिए नौका, नदी, निडर और नारी दिया हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पर तरणी जो है ये नदी का पर्यायवाची होगा। ऑप्शन बा जो है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा, तरणी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए तरिणी, इसके लिए दोस्तों अगर हम यहाँ पर नदी लगाते हैं तो यहाँ पर होना चाहिए तरिणी। ठीक है, तो यहाँ पर रा पर छोटी ई की मात्रा नहीं लगी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम इसको तरणी ही मान रहे हैं और यहाँ पर देखिए तरनी लिखा हुआ है। अब इस तरनी का मतलब होगा नौका या नदी या नौका। तो नौका के और कौन कौन से पर्यायवाची हैं, तो यहाँ पर देखिए बेड़ा, डोंगी, जलपात्र, ठीक है, ये सब भी हैं नौका के पर्यायवाची। तो यहाँ पर ऑप्शन वा सही हो जाएगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है तरणी और तरनी में। और कहीं कहीं दोस्तों यहाँ पर जो नौका होती है उसको भी कहीं कहीं तरणी मान लेते हैं या तरणी मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, अगर यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर नदी और नौका दोनों दिया हुआ है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 27 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसको या तो नौका देना चाहिए था या तो नदी देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर दोनों दे दिया है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये तरणी का मतलब कहीं कहीं आपको नदी भी मिलेगा, कहीं कहीं नौका भी मिलेगा, लेकिन मोस्टली जो आपको मिलेगा वो तरणी का मतलब नदी ही मिलेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। भित्ति का पर्यायवाची है दिन, दीवार, दर्द या फिर दुख। तो भित्ति का मतलब ही होता है दीवार। ऑप्शन नंबर बा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है। भीति का पर्यायवाची है डर, दीवार, डाकू या ठग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, डर। भीति का पर्यायवाची डर होता है और भित्ति का पर्यायवाची दीवार होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है। तालाब का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है, तड़ाग, जलाशय, पुष्कर या सभी। तो ऑप्शन द जो है सभी। क्वेश्चन नंबर 32 है। जागरण का विलोम क्या है। जागरण मतलब जागना और निद्रा मतलब सोना। तो ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। तिमिर का विलोम है। तिमिर मतलब अंधकार, ठीक है, और ज्योति मतलब प्रकाश। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है। जो बहुत कठिनाई से मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, दुष्कर, दुर्लभ, दृढ़ प्रतिज्ञा या द्रुतगामी। तो जो बहुत कठिनाई से मिलता है उसको हम कहते हैं बहुत ही दुर्लभ। ऑप्शन व जो है ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। अनुचित बात के लिए आग्रह कहलाता है। अनुचित बात के लिए अगर कोई आग्रह करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम दुराग्रह कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, दुराग्रह कहेंगे। तो ऑप्शन आ जो है यहाँ पर ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। पंचवटी में कौन सा समास है। तो पंचवटी में दोस्तों है द्विगु समास। पंचवटी, यहाँ पर देखिए 5 वर्ड आ रहा है संख्यावाचक। क्वेश्चन नंबर 37 है। नायक में कौन सी संधि है, आयादी संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या यण संधि। तो यहाँ पर अगर हम नायक का संधि विच्छेद करते हैं तो नय धन अक, नायक। ठीक है, तो ऑप्शन आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, अयादि स्वर संधि। क्वेश्चन नंबर 38 है। पावक में कौन सी संधि है। तो पावक का संधि विच्छेद अगर हम करेंगे तो पौ धन अक, पावक। तो यहाँ पर हो जाएगा अयादि संधि। ऑप्शन द जो है ये सही हो जाएगा। नय धन अक का अय का आय हो जाता है और औ का आव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है। यद्यपि संधि विच्छेद है यदि धन अपि। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आ जो है ये बिल्कुल सही दिया है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। तथैव में संधि है तथा धन एव, तथैव। तो ऑप्शन आ जो है वृद्धि संधि, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। पवन का संधि विच्छेद है। तो पवन का जो संधि विच्छेद है पो धन अन। ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही दिया है। क्वेश्चन नंबर 42 है। रविंद्र में संधि है। तो रवि धन इंद्र, रविंद्र, और यहाँ पर बड़ी ई हो गया है तो इसमें दीर्घ स्वर संधि है। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। देवेंद्र में संधि है। देव धन इंद्र, देवेंद्र। ऑप्शन नंबर आ जो है गुण संधि, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है। इको यणच किस संधि का सूत्र है। तो यण संधि का है। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है। आद गुण किस संधि का सूत्र है। तो ये गुण संधि का सूत्र है।
यहाँ पर भी ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, उत्साह है भाववाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा, क्रिया या कोई नहीं। तो उत्साह एक भाववाचक संज्ञा है, ये अपने भाव से आप प्रकट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 47 है, करुणा है गुणवाचक संज्ञा, निपात, भाववाचक संज्ञा या कोई नहीं। तो ये दुख, करुणा, ये सब जो चीजें होती है ये आदमी के भाव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सा भाववाचक संज्ञा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, दयनीय में प्रत्यय है। तो दयनीय शब्द जो है इसमें जो प्रत्यय है वो है ई। ऑप्शन नंबर द जो है ई है, ये राइट आंसर हो जाएगा। दया में जुड़ा है नी, ई है प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 49 है, प्र उपसर्ग से बना है प्रश्न, प्रश्न, प्रहार या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में से हवा का पर्यायवाची नहीं है। अनल, समीर, वायु या अनिल। तो अनल जो है दोस्तों यहाँ पर ये आग का पर्यायवाची है। तो इस तरीके से यहाँ पर टॉप 50 क्वेश्चंस आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए। अब इसके बाद हम यहाँ पर अगला जो पार्ट है वो अगले क्लास में देखेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप हमारे सारे के सारे क्लासेस से अपडेट रहें। यहाँ पर हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर कॉन्टेक्ट करके आप हमारे आठों के आठों विषयों के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, हाथों से लिखे हुए जो मैंने खुद बनाए हैं। और ये सब आपको मिलते हैं हमारे ऐप में, ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप में। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगी। ऐप में आपको सारे विषयों के नोट्स, पीडीएफ सहित सारे विषयों के क्लासेस, सारे विषयों के मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के आपको पूरी पीडीएफ ये जो आप देख रहे हो ये हम देते हैं आपको राजन पवन सीरीज की। तो अलग से ये पीडीएफ आपको बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। और दोस्तों आपको ये सारी चीजें मिलेंगी हमारे चैनल पर, टारगेट यूपी टेट सीटेट पर। ऐप को जाकर के आप डाउनलोड करोगे तो ऐप में आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। और यूट्यूब पर भी आपको सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारे विषयों की राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी क्लासेस, ये सब हम आपको देते हैं यूट्यूब पर भी। आप पढ़ते रहिए। और यूट्यूब और ऐप में पढ़ने में बस दो ही डिफरेंस है मेन। ऐप में आप बिना किसी डिस्टरबेंस के कम से कम समय में बहुत अच्छी तैयारी कर पाते हो। यूट्यूब में आप कोई भी वीडियो खोलते हो तो उसमें आपको ऐड प्रचार देखने को मिलता है, और ऐप में बिल्कुल ऐड और प्रचार नहीं आता है। तो थैंक यू सो मच। क्लास को पूरा देखने के लिए चैनल से बने रहिए और सारे क्लासेस को ध्यान से देखते रहिए। जय हिंद दोस्तों।